तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, झारखंड में अभी क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम चल रहा है, मैट्रिक और इंटर का। तो उसी के सिलसिले में आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आए हैं। तो आप लोग कलम और कॉपी लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन आंसर लिखते जाइए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का साइंस सब्जेक्ट का जो पहला सवाल है वह है क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 सेंटीमीटर। कैसे होगा वो भी आप को बताते हैं कि दोस्तों, जो समतल दर्पण होता है उसके सामने अगर हम किसी वस्तु को रख देते हैं तो दर्पण उस वस्तु का जो डिस्टेंस होता है सेम वही डिस्टेंस वस्तु और प्रतिबिंब के में होता है। ठीक है, ये केस सिर्फ समतल दर्पण में ही होता है, यानी कि जितना सेंटीमीटर में वस्तु रखा है या व्यक्ति रखा है उसका जो चित्र या प्रतिबिंब बनेगा पीछे तरफ वो भी उतना ही सेंटीमीटर या उतना ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो इस जो यहाँ पर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर आगे तरफ बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यानी कि इधर 100 प्लस कर देते हैं तो 200 हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं आगे तरफ। मोटर वाहन के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो दोस्तों, जो मोटर साइकिल होता है उसमें आप देखते हैं कि आईना में देखते हैं तो बहुत दूर तक दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र, तो आप लोगों को लेंस सूत्र बता देते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही लेंस सूत्र है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो दोस्तों, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है कैसे? कौन दर्पण से? ठीक है, तो मायोपिया एक आँख की बीमारी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वो किस दर्पण से होता है? तो वो दोस्तों अवतल लेंस से होता है। दर्पण बोल रहे लेंस से होता है। ठीक है दोस्तों, अवतल लेंस से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को जो है प्रतिरोध निकालने बोला है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू ओम्स का लो, जो आप लोग कहते हैं R इक्वल टू V/I। ठीक है, तो R हम लोग को निकालना है, तो V/I यानी कि 220/2 कितना हुआ? 110। 110 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए। हम तो लिख के नहीं बता सकते हैं,
यहाँ पे बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 एम्पियर 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधकों को क्रॉस क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों यानी कि हम लोग को जो दिया है 3 ओम दिया है, ये इसको हम लोग को लाइन बाय लाइन यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग तो जानते हैं जो दर्पण हो या लेंस उसका सूत्र होता है। ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r यानी 1/r1 1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करके इसको कर लेना है। जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको आंसर नहीं पता तो हम बोल देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फ्यूज का तार बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार दोस्तों निम्न गलनांक धातु से बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है? तो दोस्तों कंपास होता है। ठीक है, कंपास नीडल या सुई वही होता है जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दाएं हाथ के अंगूठा नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दाएं हाथ के अंगूठा नियम, राइट हैंड थम्स रूल, किसके लिए उपयोग होता है? तो दोस्तों वो है आपका चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अभिकारक। ऑप्शन नंबर बी, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों, वो होता है 7। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए। ये सब आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ जो बनाने आता है ये वही वाला दिक्कत करता है। ठीक है, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ उतना हार्ड नहीं है। आगे चलते हैं। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कोहल का जो सूत्र है वो ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+1OH। ठीक है, लिख लीजिए। 14, लोहे का जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों लोहे का जो जंग लगना होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, लोहे में जो जंग लग जाता है उसका अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ठीक है, 15, C2H5OH का IUPAC नाम क्या होगा? 15, तो क्या नाम होगा? ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल। ठीक है, C2H5OH का IUPAC नाम क्या होगा? एथेनॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक से। याद रखना, लिटमस किससे प्राप्त होता है? कवक से। एक
छात्र ने जिंक के ऊपर तनु HCl डाला और निकलने वाली गैस के पास आग लाने पर पट पट की आवाज़ आना किस गैस की उपस्थिति को इंगित करता है? तो दोस्तों वो जो होता है वो हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, ये याद करके रखिए कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस। ठीक है। वर्षा जल का हल्का अम्लीय होने का कारण निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति है? तो दोस्तों जो वर्षा जल में हल्का अम्लीय होता है वो कार्बनिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक अम्ल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 2H2 + O2 = 2H2O। ठीक है। पुष्प के मादा प्रजनन भाग में सम्मिलित है। पुष्प के मादा प्रजनन भाग में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, यही तीनों मिलके पुष्प के प्रजनन में सहायता करता है। मनुष्य में भोजन का संपूर्ण पाचन आहारनाल के किस भाग में समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों इसका सीधा साधा आंसर है सी क्षुद्रांत्र, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी क्षुद्रांत्र। ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को बनाए रखता है? तो दोस्तों 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरेबेलम। सेरेबेलम ही है हम लोग का दिमाग में एक ऐसा ग्रंथि जो कि शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग है, क्या है? तो ग्रहणी भाग है आपका दोस्तों छोटी आंत का। ठीक है, 25, क्वेश्चन नंबर 25। टी इंटू टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी का फिनोटाइप अनुपात होगा तो क्या होगा? 3:1 होगा। ठीक है दोस्तों, 25 का ऑप्शन नंबर बी। फलों को पकाने वाला हार्मोन है। फलों को पकाने वाला कौन सा हार्मोन है? तो एथिलीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एथिलीन, जो फलों को पका देता है। ईस्ट में पाया जाने वाला अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार है जिसमें नया जीव जनक से अलग हो जाता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा दोस्तों, कलिका जनन। यही है जो ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन में सूचना के संचरण का मार्ग किस क्रम में होता है? तो दोस्तों 28 का जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, संवेदी तंत्रिका से मेरुज्जु से लेकर प्रेरक तंत्रिका। ठीक है, यही है प्रतिवर्ती क्रिया। 29 मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या करता है? तो लिंग क्रोमोसोम करता है। ठीक है, क्रोमोसोम। सही आहार श्रृंखला क्या है? क्या है? पहले घास होता है, घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। ठीक है, अब चिड़िया तो सांप खाएगा नहीं। ठीक है, नहीं देखो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? सांप चिड़िया को तो खाता ये जानते हैं, लेकिन घास सांप को नहीं खाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है घास मछली को खाता है। नहीं, मछली को नहीं खाता, ये भी गया। घास बकरी को खाता है। नहीं, बकरी घास को खाता है, घास बकरी को थोड़े खाता है। ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए, हिरन घास को खाता है और हिरन को शेर खाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों,
तो आज हम लोग का जो 30 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप लोग कर लीजिएगा जैसे भी हो सके। कल आपका नहीं हो तो कम से कम कुछ मिल जाए तो अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो मैं रोज़ लेके आ सकूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद आपको। धन्यवाद।